पास तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन आपको एक अच्छी रैंक सिक्योर करनी है। वेलकम बैक टू द माइंड वेल्स। आज की वीडियो में बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि आईएमयू सीईटी का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमने ऑफिशियल ब्रोशर खोल के भी देख लिया, लेकिन वहां पर तो सिर्फ एक लाइन में बताया गया है कि रेफर योर क्लास 11th एंड क्लास 12th टेक्स्ट बुक्स। मतलब कि आपको 11th का भी पढ़ना है और 12th का भी पढ़ना है, लेकिन हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि सर हमको स्पेसिफिक टॉपिक्स तो बताओ कि 11th में से कौन से टॉपिक्स पढ़ने, 12th में से कौन से टॉपिक्स पढ़ने, तब जाकर हम एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाएंगे और इवेंचुअली हमको हमारा ड्रीम आईएमयू कैंपस मिल पाएगा। लेकिन आईएमयू तो सिर्फ आपको इतना बोल के निकल गया कि 11th की टेक्स्ट बुक्स रेफर करो और 12th की टेक्स्ट बुक रेफर करो और +2 लेवल के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आईएमयू ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इस टॉपिक से इतना वेटेज है। तो फिर सर अब बताओ हम कैसे तैयारी स्टार्ट करें आईएमयू सीईटी के लिए, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। नंबर 1 आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि आईएमयू कभी भी आपको टॉपिक वाइज चीजें नहीं बताएगा। आईएमयू सिर्फ आपको ब्रॉड लेवल पे बोलेगा कि +2 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज है कि +2 लेवल का मतलब क्या होता है। 10th की टेक्स्ट बुक्स भी रेफर करनी है, 11th की भी करनी है या 12th की भी करनी है। तो मैं आपको क्लियर करना देता हूँ, +2 लेवल का मतलब ये होता है कि आपको आपकी 11th की भी टेक्स्ट बुक्स रेफर करनी है और आपको आपकी 12th की टेक्स्ट बुक्स भी रेफर करनी है। बिल्कुल आपने सही सुना है कि आईएमयू सीईटी में 11th से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 12th से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो 12th के क्वेश्चन से रहता है। मतलब मैं अगर ब्रॉड लेवल पे बात करना चाहूँ तो एटलीस्ट 75% ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो 12th क्लास से होते हैं और बाकी के जो 25% बचते हैं वो 11th क्लास से पूछे जाते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर पढ़े कहाँ से, कौन सी बुक्स रेफर करें। आप अगर सीबीएसई बोर्ड में है और या फिर आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं तो आपकी एनसीईआरटी बुक्स या फिर आपकी स्टेट बोर्ड की कोई भी बुक्स है, उनमें जितने भी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस हैं या फिर जो आपके हर चैप्टर एंड होता है उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उनमें से जो भी 1-1 मार्क्स और 2-2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी 1 नंबर का क्वेश्चन है या फिर जो भी 2 नंबर के क्वेश्चन है, वही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आपको डेरिवेशन करने वहां नहीं बैठना है। जो भी क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब आपके पास टाइम बहुत कम बच जाता है तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी ये ई बुक भी रेफर कर सकते हैं जिसमें 500 क्वेश्चन है विद आंसर्स। बहुत ही एक्सीलेंट ई बुक है, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। आप अगर ये ई बुक 2 बार सॉल्व कर देंगे तो ऐसा इसमें कोई टॉपिक रह ही नहीं जाता है जो हमने कवर नहीं किया है, जिसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं है। तो बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। अगर आपके पास कम टाइम है, आपने अभी तक एनसीईआरटी बुक्स नहीं खोली है, तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो ये ई बुक को एक बार जाके डेफिनेटली चेकआउट करो। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। तो मैं बात कर रहा था आपकी एनसीईआरटी की बुक्स या फिर स्टेट बोर्ड की जो भी बुक्स है, उनमें जो भी 1-1 या 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस है, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं, मैथमेटिक्स की बात करूं या केमिस्ट्री की बात करूं, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। चाहे वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हो, चाहे वो क्वेश्चंस आपके हर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते वहां से हो, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे आईएमयू सीईटी में पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, आपकी एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक से बाहर कोई आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा आईएमयू सीईटी के अंदर। इट इज अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बहुत ही बेसिक एग्जामिनेशन है ये, हर कोई इसे पास कर सकता है। बस डिफरेंस ये रहने वाला है कि आपको एक अच्छी रैंक लानी है। पास तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन आपको एक अच्छी रैंक सिक्योर करनी है और अच्छी रैंक सिक्योर करनी है इसलिए आपको, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आप ये जो पीछे 15-16 दिन बचे उसमें आप एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस कर सकते हैं जो 1-1 या 2-2 नंबर के, तो डेफिनेटली गो फॉर एनसीईआरटी। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको जो मेरी जो ई बुक है उसको भी खरीदने की काम नहीं है। आपको दुनिया की कोई बुक खरीदने का काम नहीं, किसी की हेल्प लेने की काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ये पीछे जो बचे दिन है उसमें आप आराम से एनसीईआरटी के जो 1-1 या 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। अगर वो आप सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव वेरी गुड रैंक इन आईएमयू सीईटी एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आपके पास में कम टाइम है, आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है या फिर आप कोई दूसरे सीईटी एग्जाम्स भी दे रहे, तब मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक बार ई बुक चेकआउट कर लेनी चाहिए। एंड इफ यू डू दिस ई बुक फॉर 2 times, डेफिनेटली बिलीव मी जेंटलमैन, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली। इसमें हर टॉपिक दिया हुआ है, हर टॉपिक हमने डिस्कस किया, उसके ऊपर क्वेश्चन है, उसके ऊपर आंसर्स है। तो ये तो बात हो गई कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। दूसरे टॉपिक की बात है कि अब आईएमयू ने तो बोल दिया कि 11th और 12th का पढ़ो, लेकिन सर अब 11th की बुक्स खोलने जाएंगे, हमको तो याद भी नहीं क्या करें, तो हम कहां से पढ़ें। तो ब्रॉड लेवल पे उसका वही आंसर है कि आपको हर एक चैप्टर देखना, अगर आपको अच्छी रैंक सिक्योर करनी है तो। लेकिन अगर आपको अच्छी रैंक सिक्योर नहीं करनी है तो यू कैन स्किप 11th का पार्ट भी आप स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद में आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो 1-1 या 2-2 नंबर के क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। और जहाँ तक कि ऑफिशियल सिलेबस की बात करते हैं आईएमयू की, तो ऐसा कोई सिलेबस है नहीं कि मैं आपको टॉपिक वाइज बता दूँ ये टॉपिक पढ़ के जाओ पास हो जाओगे, उसमें कोई मतलब नहीं है। आईएमयू सीईटी पास तो कोई भी बच्चा कर लेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील है कि अच्छी रैंक सिक्योर करनी है।
और रैंक अच्छी कैसे आती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब बात आती है कि सर ये तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का बता दिया, अब बताओ कि इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड कहाँ से पूछेंगे। इंग्लिश तो वही इंग्लिश आएगी, बहुत ही बेसिक आएगी इंग्लिश, ग्रामर लेवल की आपसे पूछी जाएगी इंग्लिश। मतलब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे, फिर उसमें प्रेपोजिशंस बताने, उसमें प्रोनाउन बताना है, इस तरीके के होंगे, एंटोनियम्स होंगे, सिनोनियम्स होंगे। तो ये जो भी मैंने वर्ड्स बोले, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, प्रेपोजिशन, प्रोनाउन, ये एक 12th क्लास के स्टूडेंट को आते ही है, बहुत ही बेसिक है। क्योंकि जो इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी वो 10th लेवल तक की ग्रामर पूछी जाएगी, बहुत ही ईजी है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपसे इंग्लिश नहीं हो पाएगी, क्या करें, कहाँ जाए, कहाँ नहीं करें, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, उसका नाम है indiabix.com। यहाँ पर जाओ और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब स्टूडेंट्स आगे पूछे सर जनरल एप्टीट्यूड का क्या करें। देखो इसके आगे एक वर्ड लग रहा है जनरल एप्टीट्यूड, मतलब कि एक 10th क्लास का स्टूडेंट भी वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। जैसे मैं अगर आप सामने एग्जांपल रखूं तो इफ 2 4 8 व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, द नेक्स्ट नंबर विल बी 10। तो इसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चंस आपसे एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। आपसे कोई एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा जिसमें आपको दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च करना है। तब स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर जनरल एप्टीट्यूड तो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको कहाँ से पढ़े। उसके लिए भी मैं आपको एक साइट बता रहा हूँ indiabix.com। यहाँ पर जाओ, जनरल एप्टीट्यूड सॉल्व करो और बहुत ही कम समय आपके पास, आप ये सॉल्व करोगे तो बहुत ही अच्छी रैंक आपकी आएगी। लेकिन आपको जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी अगर एक ही बुक में आपको चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट अवर ब्रांड न्यू ई बुक द परफेक्ट 500। इसमें 500 क्वेश्चन दिए हुए विद इनके आंसर से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपको कोई भटकना नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, आपको पैसा खर्च नहीं करना है, तो डेफिनेटली रेफर योर एनसीईआरटी बुक्स। और जो मैंने आपको फ्री वेबसाइट्स बताई है indiabix.com, ये आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी है और आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छी रैंक सिक्योर कर दोगे। मैं फिर से आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि आईएमयू कोई भी ऐसा ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर नहीं करता है जहाँ पे आपको टॉपिक्स बताएगा, उसके हिसाब से आपको 11th की भी सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है और 12th की भी सारी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, प्लस इंग्लिश ग्रामर लेवल तक की इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड भी आपको कवर करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द मनी नोवेल्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मैं आपका दोस्त आता रहूँगा।